आज फिर से मैं कंपैरिजन लाया हूँ दुनिया की सबसे लंबी, छोटी, गीली, चौड़ी, सूखी, ठंडी चीजों का। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा लंबे समय तक ना सोने का रिकॉर्ड है 11 दिन और सबसे लंबे समय तक सोने का रिकॉर्ड है 8 दिन। हालांकि ये एक हिप्नोटिक स्लीप थी। दुनिया की सबसे चौड़ी गली अर्जेंटीना में है। ये पूरे 110 मीटर चौड़ी है, जिसमें 16 ट्रैफिक लेन्स हैं। और दुनिया की सबसे पतली गली जर्मनी में है, सिर्फ 12 इंचेस चौड़ी। दुनिया में सबसे छोटी जिंदगी है मे फ्लाई की, जो कि सिर्फ 24 घंटे में पैदा होकर मर भी जाती है। और सबसे लंबी लाइफ है टेरिटॉप्सिस डहरनी की। अगर इसका कोई शिकार ना करे तो ये कभी नहीं मरती। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह इंडिया का मौसिनराम नामक एक गांव है। और सबसे सूखी जगह है अटाकामा। यहाँ कुछ इलाकों में लगभग 500 सालों से बारिश नहीं हुई है। सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट है वीनस। इसका टेम्परेचर है 475 डिग्री सेल्सियस। और सबसे ठंडा प्लेनेट है यूरेनस, -224 डिग्री सेल्सियस। नॉर्थ कोरिया में हर 4 से 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, लेकिन हर इलेक्शंस में किम जोंग ही क्यों जीतते हैं? तो आइए जानते हैं किम जोंग से जुड़े 3 दिमाग हिलाने वाले फैक्ट्स। किम जोंग का हेयर स्टाइल नॉर्थ कोरिया में काफी फेमस है। वहाँ हर स्टूडेंट को कहा जाता है कि वो किम जोंग की ही तरह हेयर स्टाइल रखे, और बाकी लोग सिर्फ 28 तरह के हेयर स्टाइल ही रख सकते हैं, जो गवर्नमेंट ने खुद सिलेक्ट किए हैं। किम जोंग के फादर की डेथ 17 दिसंबर 2011 को हुई थी, जिसके बाद वहाँ के हर एक इंसान को हर साल 17 दिसंबर के बाद 11 दिन तक जबरदस्ती शोक मनाना पड़ता है। इन 11 दिन में ना तो आप हंस सकते हो, ना ही आप शराब पी सकते हो, और ना ही कोई बर्थडे पार्टी या कोई भी सेलिब्रेशन नहीं कर सकते। नॉर्थ कोरिया में हर 4 से 5 साल में बैलेट पेपर के जरिए इलेक्शंस होते हैं। आसान भाषा में कहें तो आपको एक मतदान पर्ची दी जाती है, जिस पर ना ही आप कुछ लिख सकते हो, ना ही कैंडिडेट सिलेक्ट कर सकते हो। उस पर पहले से ही किम जोंग का नाम लिखा होता है। बस आपके हाथों से जबरदस्ती उस पर्ची को बॉक्स में डलवा दिया जाता है, और इस तरह 100% वोट्स किम जोंग को ही मिलती हैं, और पूरी ईमानदारी से किम जोंग इलेक्शंस जीत जाते हैं। इंडियन बॉलीवुड के सुपरस्टार्स जो कि इंडियन ही नहीं है। सबसे पहले दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि दीपिका इंडियन नहीं बल्कि डेनिश है। इनका जन्म डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन में हुआ था, जिसके बाद इनकी फैमिली इंडिया के बेंगलोर में शिफ्ट हो गई थी, और इनका फैमिली ओरिजिन कर्नाटक से है। नेक्स्ट है नोरा फतेही, जो अपने बेहतरीन डांस की वजह से जानी जाती हैं। ये भी इंडियन नहीं बल्कि कैनेडियन है। इनका जन्म कनाडा की टोरंटो सिटी में हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इंटरनेट पर इनके पेरेंट्स की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि आखिर नोरा के माँ बाप कौन है। बस इनका एक छोटा भाई है उमर फतेही। नेक्स्ट है नरगिस फाकरी, जो कि खुद एक एंजल है। इसके फादर एक पाकिस्तानी है और इनकी मम्मी चेक रिपब्लिक से है। लेकिन नरगिस का जन्म अमेरिका में हुआ था, इसीलिए ये एक अमेरिकन है। जब कंपनीज का टूटा ओवर कॉन्फिडेंस तो इज्जत बचाना पड़ा भारी। सबसे पहले वोल्वो, जो कि एक लग्जरी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एक बार इन्होंने अपनी कार में ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम लगाया और फुल मीडिया वगैरह को बुला लिया इसका कारनामा दिखाने को। फिर जैसे ही कार आई तो सीधा वेल डन। मेरे ख्याल से शायद उस ट्रक के पीछे लिखा होगा सावन को आने दो, और कार पर लिखा था आया सावन झूम के। नेक्स्ट 2017 में बॉस्टन डायनेमिक्स कंपनी अपने एक रोबोट एटलस को दुनिया के सामने दिखाती है और दावा करती है कि ये रोबोट बहुत समझदार है। यहाँ तक कि कंपनीज में ये रोबोट्स इंसानों की जगह काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही शो खत्म हो रहा था तो ये रोबोट अपने आप स्टेज से गिर गया। शाबाश। रोबोट भी लाइक माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ।